हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ्स एक्सप्रेस में। दोस्तों आपको पता है सही कि हमारा परसेंटेज टॉपिक जो है अभी कंटिन्यू है और परसेंटेज टॉपिक का टाइप 7वां जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हम अपनी क्लास को एक बार फिर से पुनः स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, टाइप 7 का पहला क्वेश्चन। टाइप 6 तक हमने पहले परसेंटेज के टाइप 6 पूरे कर लिए हैं और टाइप 6 के सारे क्वेश्चन लगभग आपने कर भी लिए होंगे। और भी जो क्वेश्चन हैं आप घर पे रिवीजन करते रहिए और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं वो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आइए दोस्तों, टाइप 7 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, किसी संख्या को 7/4 से गुणा करना था, परंतु गलती से 4/7 से गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है? किसी संख्या को 7/4 से गुणा करना था लेकिन गलती से वो 4/7 से इंटू हो गया। तो दोस्तों 7/4 से करना था, उसकी जगह 4/7 से गुणा हुआ है, तो आंसर में जरूर परिवर्तन होगा। तो वो कितना प्रतिशत आंसर में त्रुटि हुई है वो हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आंसर में वृद्धि भी हो सकती है ऐसे क्वेश्चन में और आंसर में कमी भी हो सकती है। ठीक है, तो त्रुटि प्रतिशत हमें यहाँ पर निकालना है। अब कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है दोस्तों, अब मान लो XYZ कोई सी भी संख्या है, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे संख्या 10 मानो, 1 मानो, 100 मानो, 1000 मानो, कुछ भी हो, उसका उस संख्या में गुणा करेंगे तो उतना ही त्रुटि प्रतिशत निकलेगा। इसलिए यहाँ हम संख्या कुछ भी मान लेते हैं, X मान लेंगे। ठीक है, अब किसी संख्या को गुणा करना था सही, ये तो करना था अपने को सही, किससे इंटू करना था? 7/4 से। लेकिन गलत क्या हो गया? 4/7 से। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, जो दोनों भिन्न है इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों का एलसीएम क्या आया है? 28। क्या एलसीएम आया है? 28। ठीक है, इसी एलसीएम का क्या करेंगे हम? दोनों संख्या में इंटू करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों हरों का एलसीएम लेके दोनों भिन्नों में जो है उस एलसीएम का इंटू करेंगे। अब यहाँ इंटू करेंगे तो 4 7 28, 7 × 7 = 49। ठीक है, यहाँ इंटू करेंगे तो 7 चौक 28, 4 चौक 16। तो दोस्तों अगर सही हम गुणा करते उस संख्या का, सही संख्या 7/4 थी, उसी से अगर गुणा करते तो अपना आंसर 49 आता। लेकिन गलती से हमने 4/7 किया और उसकी जगह आंसर कितना आया? 16। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कितनी त्रुटि हुई है वो हमें निकालनी है। 49 यूनिट अपना सही आंसर था लेकिन गलती से अपना आंसर आया 16 यूनिट। तो यहाँ पर कितनी त्रुटि हुई है? 33 यूनिट की। दोस्तों कितने यूनिट की हुई है? 33 यूनिट की। अब क्या निकालना है अपने को? त्रुटि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब त्रुटि प्रतिशत निकालेंगे अपन। त्रुटि प्रतिशत बराबर कितने यूनिट की त्रुटि हुई है दोस्तों? 33। तो 33 बटे प्रतिशत हमेशा मूल नंबर में निकालते हैं, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो हमारा मूल नंबर यहाँ पर क्या है? 49। ठीक है, सही अपना क्या आंसर आना था? 49 आना था। ठीक है, अब 33/49 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने तो हमेशा 100 से इंटू करते हैं। अब दोस्तों देख लो, कोई संख्या अगर डिवाइड हो रही हो तो डिवाइड कर दो, नहीं हो रही हो 33 × 100 करेंगे तो 3300/49। ठीक है दोस्तों, अब इसको छोटी फ्रैक्शन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट 3300 सही 49/प्रतिशत भी त्रुटि प्रतिशत हम लिख सकते हैं। अगर इसको छोटा करेंगे
तो 67 सही 17/49% जो है अपनी त्रुटि प्रतिशत आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 67 सही 17/49%, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सारे जो त्रुटि प्रतिशत वाले क्वेश्चन हैं वो हमेशा इस टाइप से करेंगे। यहाँ पर वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 7/4 से गुना करना था, परंतु गलती से वो भिन्न उसने क्या की, उल्टी करके लिख दी, 4/7 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, दोनों भिन्नों के जो हर होते हैं उनका एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम का दोनों भिन्नों में गुणा कर देंगे। तो 4 और 7 का एलसीएम हमें पता है 28 होता है, 28 का इंटू हमने यहाँ भी कर दिया और 28 का इंटू यहाँ भी कर दिया। ठीक है, 4 से डिवाइड किया 28 का तो 7 टाइम डिवाइड हुआ, 7 का इंटू 7 से किया तो 49। तो हमारा सही आंसर क्या आना था? 49। लेकिन गलती से कारणवश क्या हो गया हमारा, 7 चौक 28, 4 चौक 16 यूनिट आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी त्रुटि हुई है? 33 यूनिट की। अब इसी 33 यूनिट को हम प्रतिशत निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे? हमारा जो सही नंबर है उस पर निकालेंगे। तो उस पर निकाला हमने तो हमारा त्रुटि प्रतिशत आया 67 सही 17/49%, और यही हमारा आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको, उसके बाद में आपको खुद को ऐसे क्वेश्चन घर पे करने होंगे, और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर मैं पुनः एक बार आपको जरूर समझाऊंगा। किसी संख्या को दोस्तों, किसी संख्या को 5 से गुणा करना था। क्या करना था? 5 से गुणा करना था, परंतु गलती से उसने क्या कर दिया? भाग कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा उसने? किसी आदमी ने कहा कि हमसे कि किसी संख्या को 5 से गुणा करो, लेकिन कारणवश गलती से हमने हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया और 5 से गुणा करने की बजाय हमने क्या कर दिया? 5 से उसे डिवाइड कर दिया। तो अब त्रुटि कहाँ हुई, वो त्रुटि कितने प्रतिशत हुई वो हमें निकालनी है। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे हम? वही लिखेंगे, यहाँ पर सही और यहाँ पर गलत। दोस्तों सही क्या करना था? हमें 5 से गुणा करना था। ठीक है, लेकिन गलती से क्या कर दिया हमने? भाग दे दिया। तो डिवाइड को कैसे लिखेंगे हम? 1/5। ठीक है, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5/1 लिखेंगे। 1 का डिवाइड 5 में करेंगे तो वापस 5 ही हमारा आंसर आएगा। किसी भी संख्या अगर सिंगल संख्या है तो उसके नीचे हमेशा फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 1 से डिवाइड कर देंगे, तो उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दोनों हमारे पास भिन्न हो गई, प्राप्त हो गई है। अब क्या करेंगे हम? वही दोनों हरों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा अपना 5। ठीक है, अब 5 का इंटू हम इसमें भी करेंगे और 5 का इंटू इसमें भी करेंगे। दोस्तों 5 का इंटू करेंगे, 1 का 5 डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम होगा, और 5 का इंटू 5 से करेंगे तो 25। ये तो हमारा क्या होना था? सही आंसर आना था अगर गुणा करते तो। लेकिन गलती क्या किया तुमने? गुणा की बजाय क्या कर दिया? भाग कर दिया। अब देखते हैं भाग में कितना आता है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1। दोस्तों सही तो आना था 25 आंसर, 25 यूनिट, लेकिन गलती से क्या आ गया? 1 यूनिट, क्योंकि हमने भाग कर दिया। अब यहाँ क्या हुआ? अपने गलती त्रुटि हुई है, वो त्रुटि प्रतिशत हमें निकालना है। कितना त्रुटि हुई है? हमारे 25 आना था लेकिन 1 ही आया, तो कितने यूनिट की हुई है? 24 यूनिट की। ठीक है दोस्तों, 24 यूनिट की त्रुटि हुई है। अब त्रुटि प्रतिशत निकालेंगे हम। त्रुटि प्रतिशत कितने यूनिट की त्रुटि हुई है? 24। इसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। मूल नंबर क्या है अपना? 25। 25 को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100 से इंटू करेंगे। 25 को 100 से काटेंगे तो 4 टाइम कटेगा, और 24 का इंटू 4 से करेंगे तो 24 चौक 96% क्या हो गई? अपनी त्रुटि हो गई, और यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे टाइप 7 के क्वेश्चन थे दोस्तों। प्रत्येक टाइप के जो मैं 2-2 क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा, ताकि उससे जो क्या है कि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी अपना टॉपिक जो है क्लियर और कवर हो जाए। अब टाइप 8 के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर क्वेश्चन अपने डालिए, मैं आपको सोल्व करके ज़रूर उनको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बताते हैं हम टाइप 8। टाइप 8 का पहला क्वेश्चन।
एक चिड़ियाघर में एक चिड़ियाघर में 280 कुल जानवर है। कितने हैं दोस्तों? 280 जानवर है एक चिड़ियाघर में। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि वहां पर कौन कौन से जानवर है। वो आगे क्वेश्चन बता रहा है जानवर कौन कौन से हैं, मुर्गी और भैंस। दो प्रकार के जानवर हैं, मुर्गी और भैंस। ठीक है दोस्तों, अब इनकी कितनी कितनी संख्या है वो यहाँ पर नहीं दे रखी है, वो संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है इसने कि 280 कुल जानवर है यदि वहां पैरों की कुल संख्या, यदि वहां पैरों की कुल संख्या 780 है। कितनी है दोस्तों? पैरों की कुल संख्या जो है 780 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो, तो भैंस की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन में उसने पूछा है। कुल जानवर 280 है और वहां कुल पैरों की संख्या 780 है। अब संख्या किसकी पूछ रहा है? वो भैंस की संख्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताऊंगा मैं आपको। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे वो आपको बताऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, कुल जानवर कितने हैं? 280। ठीक है, अब हमें ये पता नहीं है कि इसमें भैंस कितनी है और मुर्गी कितनी है। हम क्या करेंगे, 280 कुल संख्या है तो यहां तो लिखेंगे भैंस, सॉरी यहां लिख लेते हैं, और यहां लिखेंगे मुर्गी। ठीक है दोस्तों, कुल संख्या कितनी है? 280। अगर 280 भी हम भैंस मान लें तो कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि एक भैंस के 4 पैर होते हैं और 280 अगर भैंस मान लें हम तो कुल पैरों की संख्या हो जाएगी 1120। ठीक है, अगर कुल हम मुर्गी मान लें 280, ये मान लो कि 280 वहां पर मुर्गी है, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 507। ये हमने अपने हिसाब से माना है। ठीक है, अगर 280 भैंस मान लेते हैं तो भैंस पैरों की संख्या हो जाएगी 1120 और 280 हम मुर्गी मान लेंगे तो पैरों की संख्या हो जाएगी 507। अब रियल में पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 780। इस 780 को हम यहां लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, हम इस संख्या में से इसको माइनस करते हैं और इसमें से इसको माइनस करते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जहां से स्टार्ट कर रहे हो उसी सीक्वेंस में हमें जाना है। यहां से स्टार्ट हुआ तो इस संख्या में से इसको माइनस कर रहे हैं तो फिर इसमें से ही इसको करेंगे। अगर इसमें से यह नहीं बनी तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इस संख्या में से इसको माइनस कर देंगे और इसमें से इसको करेंगे। ये बीच वाली संख्या जो है इससे एक संख्या हमेशा बड़ी होगी और एक संख्या हमेशा छोटी होगी। अब यहाँ 1120 बड़े हैं तो 1120 में से हम 780 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा यहाँ पर? 340। क्या बचेगा? 340। ठीक है, और 780 में से 560 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 220। ठीक है, अब इसका अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 गई और 11:17। ठीक है दोस्तों, ये अपने हिसाब से अनुपात आया है भैंस और मुर्गी का कि इतनी इस अनुपात में वहां पर इन दोनों की संख्या है। अपने हिसाब से कुल संख्या कितनी हो गई? 11 + 17 = 28 यूनिट। कितनी हो गई दोस्तों? 28 यूनिट। लेकिन उसने उसके हिसाब से कुल कितनी दे रखी जानवरों की संख्या? 280। तो अपने हिसाब से 28 से प्रश्न में दिया हुआ है 280, तो एक यूनिट का मान कितना हो गया? 10। ठीक है दोस्तों, यहां से हमें एक यूनिट का मान प्राप्त हो गया। अब क्या पूछ रहा है? भैंस की संख्या पूछ रहा है। भैंस की संख्या कितनी यूनिट है अपने हिसाब से? 11 यूनिट। ठीक है, तो भैंस की संख्या
बराबर 11 इंटू 10 बराबर 110, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अपना आंसर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अगर 110 भैंस की संख्या हो गई, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब हमने आंसर निकाला है अपने ने, तो वो आंसर अपना सही है या गलत है हम वेरीफाई करेंगे। दोस्तों भैंस की संख्या अपने आई 110। ठीक है, भैंस अगर 110 है तो मुर्गी कितनी हो जाएगी, कुल संख्या उसने 280 दे रखी, 280 माइनस 110 बराबर 170 क्या हो जाएगी, मुर्गी हो जाएगी। ठीक है, अब अपना आंसर सही है या गलत है वो हम वेरीफाई करेंगे। 110 हमने भैंस मानी, तो पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, पैर हो जाएंगे 110 इंटू 4 बराबर 440, क्योंकि एक भैंस के जो है 4 पैर होते हैं। ठीक है, अब 110 भैंस हो गई तो मुर्गी कितनी बची, 170। अब मुर्गी के पैर निकालेंगे हम, 170 इंटू 2 बराबर 340, 17 दूना 34, 340। ठीक है, अब कुल पैर कितने हो गए, 0, 4 और 4 8 और 4 और 3 7। दोस्तों कितने पैर आया कुल, 780, और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, कुल पैरों की संख्या 780, मतलब अपना आंसर वेरीफाइड है। दोस्तों इस प्रकार भी हम अपने आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में ये चीज़ नहीं करनी है, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना है कि हाँ अपना आंसर सही है, बस स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन करना है। टाइप 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्किंग में दो पहिया व 4 पहिया वाहन है। दोस्तों एक पार्किंग में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है। अब कितने हैं वाहन है वो हमें पता नहीं है, 2 पहिए कितने हैं और 4 पहिए कितने हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया है, एक तो कुल वाहनों की संख्या दे दी, कुल वाहनों की संख्या कुल वाहनों की संख्या 300 है। ठीक है दोस्तों, कुल वाहनों की संख्या 300 है और कुल पहियों की संख्या दोस्तों वहां पर 1000 है। ठीक है, कुल पहियों की संख्या 1000 है, तो 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है आपने, 2 पहिए वाहनों की संख्या कितनी है ये निकालना। ठीक, क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे 2 व्हीलर, यहां लिखेंगे 4 व्हीलर। ठीक है दोस्तों, लिख दिया है 2 व्हीलर है, ये 4 व्हीलर। अब हम अगर सभी वाहन जो है 2 पहिया मान लेते हैं तो कुल पहियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 600। 2 व्हीलर वाहन मान लेते हैं हम 300 ही, तो पहियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 600। अगर सभी वाहन हम 4 व्हीलर मान लेते हैं तो पहियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 300 1200। लेकिन असल में पहियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 1000। ये 1000 हम यहाँ बीच में लिखेंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम,
ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1200 में से 1000 माइनस करेंगे। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें से जो संख्या माइनस कर रहे हैं और जो बच रही है वो संख्या यहाँ लिखनी है, ना कि यहाँ लिखनी है। ठीक है, इसमें से जो संख्या माइनस करे तो वो यहाँ से इस सीक्वेंस में ही लिखनी है। 1200 में से 1000 गए तो 200। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको माइनस करेंगे। 1000 में से 600 गए तो दोस्तों कितने बचे, 400। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:2। ठीक है, 200 कम 200, 200 गुना 400। 1:2 की संख्या में जो है वहाँ वाहन है। ठीक है, अब यहाँ से हमें अनुपात पता चल गया है, तो यहाँ से हम आसानी से जो है वाहनों की संख्या निकाल सकते हैं कि कितने वाहन 2 व्हीलर है और कितने 4 व्हीलर है। अब अपने हिसाब से कितने यूनिट हुए, 3 यूनिट वाहन। ठीक है दोस्तों, कुल वाहन अपने हिसाब से 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितने हैं, 300। कुल वाहन 300 है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से प्राप्त हो गया हमें 100। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो, 2 पहिए वाहनों की संख्या। तो 2 पहिया वाहनों की संख्या बराबर 1 यूनिट का मान आया अपने पास 100 और 2 पहिए वाहनों की यूनिट है 1 यूनिट बराबर 100। ये क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बिल्कुल ही कम टाइम में हम पता कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक बार पुनः हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर और अगले टाइप के साथ में। तब तक आप पढ़िए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए और हमेशा अपनी तैयारी घर पे जारी रखिए। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको ज़रूर और इजी तरीके से और आसानी से मैं उसको आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।